हेलो एंड वेलकम टू द सिविल सर्विस एज। तो हम क्या करेंगे, आज हम जीएस जनरल स्टडीज़ का हम पॉइंटर्स सीरीज़ देखेंगे फॉर यूपी पीएससी एंड प्लस अदर स्टेट सर्विसेज। ओके, अब इसमें है क्या बेसिक चीज़ कि जितनी भी स्टेट सर्विसेज हैं उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो हम ईच चैप्टर वाइज देखेंगे। हम ऐसे ही, ये हमारा हिस्ट्री की आज हम बात करेंगे, ठीक है। हमारी एक सीरीज़ चलेगी हिस्ट्री की, ऐसे ही हमारी इकोनॉमी की, पॉलिटी की, साथ में हमारी ज्योग्राफी की। तो जितने भी अभी तक के क्वेश्चंस आए हैं तो वो हम सारी इस जीएस पॉइंटर में देखेंगे। अब आपको करना क्या है कि आप या तो इसको ईयरफोन लगा के बस इसको बार बार रिपीटेड वे में सुनते रहो, मैं इसको आपको बताता रहूँगा विद फैक्ट्स एंड लिटिल बिट कॉन्सेप्ट्स। तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा और इसको आप 2x स्पीड पे भी देख सकते हो, और इसको मल्टीपल टाइम देखोगे तो आपका रिवीजन ऑलरेडी हो जाएगा। और विजुअल और सुनने से, दोनों से आपको इससे क्या है, मेमोरी आपकी ग्रैस्प हो जाएगी और आप इसको रिटेन भी रख सकते हो बहुत लंबे टाइम तक। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारा इंडेक्स है इंडियन हिस्ट्री का। पहले हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे, तो पूरे में हमारा यही चलेगा। तो मैं इसका थंबनेल लगा दूंगा एंशियंट हिस्ट्री का, फिर सेकंड में मेडिवल का थंबनेल लगा दूंगा, देन उसके बाद मैं मॉडर्न का कर दूंगा। तो ऐसे आप सेग्रीगेट भी कर सकते हो इसको, और उसमें जीएस पॉइंटर भी मेंशन कर दूंगा। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं आज से। तो हमारा पहला है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो पहले हमारा स्टोन एज आता है। स्टोन एज में हमारे पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक, ठीक है। इस पैलियोलिथिक में हमारे 3 होते हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। तो हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि जो हमारा ब्रूस फूट हैं वो एक जियोलॉजिस्ट थे एंड आर्कियोलॉजिस्ट थे। देन फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कौन है, वो भी रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं। देन 3 एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रोंज, आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कॉम्पिगन म्यूजियम वॉज कॉइंड बाय थॉमसन। तो मतलब जो हमारे 3 एज सिस्टम को डिवाइड करा, पहला स्टोन एज, सेकंड हमारा ब्रॉन्ज का, एंड थर्ड हमारा जो करा वो आयरन का करा। वो किसने करा, तो वो हमारा किसने करा, थॉमसन ने करा। देन फर्स्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन एनिमल, ये आपको पता ही होगा कि मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल को करा गया था, ठीक है, डोमेस्टिकेट करा गया था। फिर मेसोलिथिक पीरियड में हमारा एविडेंस कहाँ से मिलता है, तो आप इसकी जो है आदमगढ़ साइट है नर्मदापुरम में, बागौर बिलवारा राजस्थान में साइट है जहाँ से हम आपको एविडेंस मिलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के। बोन ऑर्नामेंट्स की भी बात करूँ तो मैं मेसोलिथिक में आपको बोन एंड ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं। वो कहाँ से मिलते हैं, सराई नाहर राय से और महादाहा से। ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ से आपको बोन ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। देन अरेंजमेंट ऑफ मेसोलिथिक साइट जोग्राफिकली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ की जो भी आपकी साइट्स हैं मेसोलिथिक की वो आपको लगानी है। तो पहला महादाहा मिलेगा आपको, लिखाइया मिलेगा, पैसरा मिलेगा एंड बिरहानपुर मिलेगा। ये आपको 4 साइट्स MLPB करके मिलेंगे। 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रिप, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स, ठीक है, वो आपको कहाँ पे एक साथ मिली, वो मिली दमदमा प्रतापगढ़ यूपी में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्ट इन न्यूलिथिक। जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर हमारा सबसे पहले कहाँ चालू हुआ था, तो वो हुआ था हमारा कहाँ पे, एग्रीकल्चर कहाँ पे हुआ था, सीरियल्स में, न्यूलिथिक एज में, जो कि सबसे पहले हमारा था बारले। तो ये भी आप याद रखना। देन अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन नर्मदा वैली। नर्मदा वैली में पहला हमारा एविडेंस ऑफ नर्मदा वैली में मिला था। किसका एविडेंस, ह्यूमंस का। देन फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन वॉज बारले। ये मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि पहला हमारा बारले में होता है। उसका पहला जो कल्टीवेशन हमें एग्रीकल्चर देखने को मिलता है न्यूलिथिक एज में मिलता है। अर्ली एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट कम फ्रॉम लोहरादेव। लोहरादेव में आपको कहाँ मिलता है फर्स्ट अर्ली एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो आप इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं हमारे। पहला क्वेश्चन होता है कि एग्रीकल्चर कब से चालू हुआ, तो वो न्यूलिथिक में हुआ। सबसे पहली फसल कौन सी हुई, वो बारले हुई। सबसे पहला एविडेंस हमें कहाँ पर मिला एग्रीकल्चर का, तो वो उसका नाम है लोहरादेव। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली ओल्ड स्टोन एज, न्यूलिथिक एज, कॉपर एज, आयरन एज, विच इज़ द नोन एज चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज हमारी कॉपर एज मिलती है। यहाँ से ही हमने क्या करना चालू करा था, यहाँ से हमने मिनरल्स का यूज़ करना चालू करा था। कहाँ से, चैल्कोलिथिक में। तो पहले कौन सा था, कॉपर एज, ठीक है। द कल्चर रिमेन्स फ्रॉम Stone Age to Harappa civilization has been obtained from which sites of the Amri
मेहरागढ़, कोरजी एंड कालीबंगा। तो ये पूछ रहा है कि जो कल्चरल रिमेन्स हैं हमें स्टोन एज के से लेके हड़प्पा एज तक के, वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो वो हम अगर हमें पूरे स्टोन एज से हड़प्पा सिविलाइजेशन के पूरे जो हमें कल्चर रिमेन्स हैं वो मिलते हैं हमें मेहरागढ़ से हमें क्या मिलता है, कल्चर रिमेन्स मिलते हैं फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पा। ठीक है। देन नावदातोली वॉज एक्सकवेटेड बाय HD सांकल्या। नावदातोली इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मेगालिथ्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज बोरियल साइट। तो मेगालिथ्स को क्या बोला जाता है, बोरियल साइट्स। और एक होता है माइक्रोलिथ्स होते हैं बेसिकली स्मॉल स्टोन्स होते हैं, ये आपको मेसोलिथिक से धीरे धीरे देखने मिल जाएंगे। देन और पॉलिश्ड और छोटे होते जाएंगे, पॉइंटेड होते जाएंगे, वो आपको न्यूलिथिक साइट में मिलेंगे। फिर आप देखोगे कि उसके बाद चैल्कोलिथिक एज आता है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे आप जो है मिनरल्स का यूज़ कर रहे हो, जैसे बॉक्साइट। ठीक है, कॉपर एज का, उसे कॉपर एज भी बोला जाता है। आउट ऑफ द गिवन साइट बुधिहाल, संगाकल्लू, कोलरी हवा, ब्रह्मारी विच एस माउंट इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट। इसमें से कौन सी ऐसी साइट है जो न्यूलिथिक साइट से आपकी रिलेट करती है, तो वो है संगनकालू जो बेलारी कर्नाटका में है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको पता लगेगा संगाकालू जो है वो कहाँ किस चीज़ से रिलेटेड है, वो न्यूलिथिक एज से रिलेटेड है। मूविंग फर्दर, फिर भिम्बेटका इज़ फेमस फॉर, ये आपकी रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है, ये MP में मिलता है, ये यूनेस्को साइट भी है। ओके। देन आपका आता है मोस्ट रॉक शेल्टर्ड पिक्चर्स इन इंडिया हैज़ बीन। रॉक शेल्टर्ड पिक्चर्स, जो रॉक्स पे आपकी ऐसी आपने पिक्चर्स देखी होंगी इमेज में, ठीक है, थोड़े बहुत हाथी घोड़े की भी देखी होंगी, तो आपको वो भिम्बेटका में मिलती हैं। द आउट ऑफ द गिवन प्लेसेस नेमली अजंता, भिम्बेटका, बाग एंड अमरावती विच इज़ फेमस फॉर द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो भिम्बेटका हमारी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग भी कहलाई जाती हैं। ओके। देन द केव ऑफ भिम्बेटका आर सिचुएटेड एट रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP, जैसे कि अब्दुल्लागंज, जो कि मैंने आपको भी बताया था। इंडियन आर्कोलॉजिस्ट हु विजिटेड भिम्बेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंसेस VS वांकेकर ने क्या करा है, प्री हिस्टोरिक साइट भिम्बेटका को केव्स को फॉर्म करा है। अब ऐसे ही नावदातोली को किसने करा था, मैंने आपको बताया कि HD सांकलिया ने नावदातोली को करा था। देन मूविंग फर्दर, द ऑक्रे कलर्ड पोट्री OCP वॉज क्रिश्चियन बाय हस्तिनापुर। ये आपको यहाँ पे हस्तिनापुर में देख लेंगे। ओकरे मतलब वही आपको ग्योरी से जो पोट्री बनती थी उसको के लाल कलर की, उसे क्या वो क्या है OCP पोट्री बोला जाता है, वो हस्तिनापुर में मिली थी। इन द चैल्कोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बुरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस। मतलब चैल्कोलिथिक पीरियड में जो आपका हाउस होता था उसमें गड्ढा खोद के वहाँ पे ही उनको बरामदे में क्या करा जाता था, गाड़ दिया जाता था। ठीक है। नॉर्थ, अब उनको कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में क्या करा जाता था, उनको दफना दिया जाता था। देन आउट ऑफ द गिवन साइड नेमली ब्रह्मागिरी, बुर्जहोम, चिरन एंड मस्की दैट हैज़ यील्डेड स्केलेटन ऑफ डॉग अलॉन्ग विद द ह्यूमन। तो डॉग प्लस ह्यूमन ये कहाँ मिला आपको, जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम में। अब मैंने बताया था थ्री आपको स्केलेटन एक साथ कहाँ मिले हैं, 3 स्केलेटन्स आपको एक साथ कहाँ मिले, तो दैट वी विल सी, आपको वो कमेंट सेक्शन में क्या करना है, मेंशन करना है। द एविडेंसेस ऑफ पिट ड्वेलिंग, ये आपको कहाँ मिला है, बुर्जहोम में। ठीक है। देन द रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास वेयर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड। वो लेखागढ़ी में मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स कहाँ पे मिले, लेखागढ़ी में मिलते हैं। एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग, ठीक है, वो कहाँ पे मिला, बुर्जहोम में। आउट ऑफ द गिवन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज नेमली कल्चर, टूरिज्म, साइंस एंड टेक, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट विच डील विद आर्कोलॉजिकल, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ये आपको पता ही है। द फादर ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजिकल एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्विस अलेक्जेंडर कनिंघम एंड नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड विच वॉज रीनेड इंदिरा गांधी नेशनल म्यूजियम इन situated in Bhopal. So this is very important. So this is all about our first लेक्चर ऑफ द स्टोन एज। तो ये एक बार बार रिपीट में कर लेना आपको, तो आपको ये सारे जितने भी एग्जाम्स में अभी तक ये आए हैं तो आपको ये क्या रहेंगे, रिटेन रहेंगे। तो थैंक यू गाइज़।